संसद के दोनों सदनों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया। संसद सत्र के एक दिन पहले ही कार्यवाही स्थगित की गई। पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक संसद कल से स्थगित होनी थी, लेकिन आज से संसद को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज दोपहर 1 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कुछ फसलों की एमएसपी बढ़ाई जा सकती है। कोरोना पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। कोरोना पर कल रिव्यू मीटिंग कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच कोरोना के हालात पर रिव्यू मीटिंग करेंगे पीएम मोदी। देश में ओमिक्रॉन की दहशत बढ़ी। अब तक 15 राज्यों में 220 से ज्यादा ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज आए। दिल्ली में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बढ़कर 57 हुई। 17 मरीजों की रिकवरी हुई। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 65 ओमिक्रॉन के मरीज। राहत की बात है कि 65 में से 34 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव। ओमिक्रॉन संक्रमण दूसरे राज्यों में भी बढ़ना शुरू हुआ। लद्दाख, तमिलनाडु, बंगाल और चंडीगढ़ में भी एक ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज मिले। ओमिक्रॉन के खौफ के बीच हेल्थ एक्सपर्ट्स का बड़ा बयान। भारत में महामारी की तीसरी लहर आना तय। तीसरी लहर आने से रोक नहीं सकते। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 13 दिसंबर की तुलना में 19 दिसंबर को कई राज्यों में संक्रमण दर बढ़ी है। एमपी, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, तमिलनाडु समेत नॉर्थ ईस्ट राज्यों में संक्रमण बढ़ा। जयपुर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 4 और मरीज मिले। पति पत्नी में मिला ओमिक्रॉन वेरिएंट। केन्या निवासी एक महिला की रिपोर्ट भी पॉजिटिव। दिल्ली में एक अस्पताल में महिला को भर्ती कराया गया। केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए चेतावनी जारी की। केंद्र ने राज्यों से कहा वॉर रूम बनाएं, नाइट कर्फ्यू लगाएं। केंद्र ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर निर्देश जारी किया। चिट्ठी में लिखा ओमिक्रॉन और डेल्टा दोनों वेरिएंट अब भी देश में मौजूद, वॉर रूम एक्टिव किए जाएं। केंद्र की सख्ती के बाद एक बार फिर पाबंदियां लगने की बात कही जा रही है। सामूहिक सभा, स्कूल को लेकर जारी हो सकती है नई एडवाइजरी। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बीएमसी अलर्ट हुई। 1 जनवरी तक हेल्थ डिपार्टमेंट को मुंबई में 15,000 बेड तैयार करने के निर्देश। महाराष्ट्र में जल्द से जल्द 5 जंबो कोविड सेंटर शुरू करने का निर्णय लिया गया। जंबो कोविड सेंटर में ज्यादा से ज्यादा संख्या में मरीज भर्ती किए जा सकते हैं। महाराष्ट्र शीतकालीन सत्र से पहले कोरोना संक्रमण का साया। एहतियातन हुए आरटीपीसीआर टेस्ट में 8 पुलिसकर्मी और 2 मंत्रालय कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले। विधायक, विधानसभा स्टाफ, पुलिस, पत्रकारों को मिलाकर करीब 3500 से ज्यादा लोगों का टेस्ट किया गया था। संक्रमित पाए गए स्टाफ के संपर्क में आए लोग क्वारंटीन हुए। मुंबई के पवई में स्थित आईआईटी में 7 छात्र निकले कोविड पॉजिटिव। सभी छात्र वैक्सीनेटेड हैं। 5 छात्र एक ही हॉस्टल के हैं और 2 छात्र दूसरे हॉस्टल के हैं। एहतियातन बीएमसी ने हॉस्टल को किया सील। सभी के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई। लोगों को जल्द मिल सकती है नई वैक्सीन। ओमिक्रॉन से बचाव के लिए ऑक्सफोर्ड के साथ एस्ट्राजेनेका बना रही है एक टीका। भारत में कल के मुकाबले कोरोना के नए मरीजों में इजाफा। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,317 नए मरीज सामने आए। आंकड़ों के मुताबिक 6,906 लोगों की रिकवरी हुई और 318 संक्रमितों की मौत हुई। सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 79,057 हुआ। देश में अब तक 138 करोड़ हुए। वैक्सीनेशन का आंकड़ा हुआ। अमेरिका में बढ़ते ओमिक्रॉन पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की वैक्सीन की वकालत। कहा टीकाकरण नहीं हुआ तो मरने का भी खतरा। बाइडेन ने कहा अगर आपको दोनों टीके लग गए हैं और आपने बूस्टर डोज ले लिया है तो आप सुरक्षित हैं। ब्रिटेन में क्रिसमस पर नहीं लगेगा लॉकडाउन। पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा सावधानी के साथ मनाएं क्रिसमस। इजरायल में लगेगी कोरोना वैक्सीन की 4थी डोज। कोरोना की 5वीं लहर के बाद फैसला। कई देशों में अभी वैक्सीन की किल्लत। अरविंद केजरीवाल के गोवा दौरे का दूसरा दिन। पणजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा सत्ता में आने के बाद गोवा को भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे। विपक्ष पर हमला बोलते हुए केजरीवाल ने कहा गोवा में बीजेपी ने 15 साल भ्रष्टाचार किया जिसकी वजह से गोवा का विकास नहीं हुआ। व्यापारियों के हितों की आवाज उठाते हुए केजरीवाल बोले दिल्ली में पहले व्यापारियों को बहुत दिक्कत होती थी लेकिन अब नहीं।
आज सोनभद्र दौरे पर यूपी के सीएम योगी कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल, देंगे 514 करोड़ की सौगात। सीएम जनविश्वास यात्रा में शामिल होंगे, सोनभद्र जिले को 500 करोड़ परियोजनाओं की सौगात देंगे। सीएम योगी 51 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, रॉबर्ट्सगंज से हाइडल मैदान में होगा कार्यक्रम। यूपी में आगामी चुनाव के मद्देनजर प्रियंका ने बुलाई अहम बैठक, मीटिंग में लखनऊ में टिकट बंटवारे के मुद्दे पर होगा मंथन। दोपहर बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुलाई बैठक, टिकट के लिए आवेदनों पर प्रियंका पार्टी के नेताओं के साथ करेंगी विचार। दिल्ली में आज से बीजेपी के सिग्नेचर कैंपेन की शुरुआत हुई, नई आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी चलाएगी हस्ताक्षर अभियान। कल वाराणसी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमूल प्लांट के शिलान्यास के साथ 2100 करोड़ की परियोजनाओं का देंगे सौगात। बनास डेयरी संकुल की आधारशिला रखेंगे पीएम, दूध उत्पादकों को 35 करोड़ रुपए का बोनस भी जारी करेंगे, साथ ही दुग्ध पोर्टल भी करेंगे लॉन्च। वाराणसी दौरे के दौरान 20 लाख परिवारों को ऑनलाइन खतौनी जारी करेंगे पीएम, कुल 35,000 परिवार कार्यक्रम में होंगे शामिल। वाराणसी दौरे के दौरान पीएम मोदी प्रयागराज और भदोही की सड़कों के लिए 2, 4 से 6 लेन सड़क की आधारशिला रखेंगे, वहीं मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर में 130 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ करेंगे। आज से केरल की 2 दिवसीय यात्रा पर राहुल गांधी कोझिकोड में 3 कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। राहुल अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड का भी दौरा करेंगे, राहुल ब्रिगेड की एम्बुलेंस को दिखाएंगे हरी झंडी। इस दौरान राहुल गांधी कांग्रेस के कलपट्टा के विधायक के दफ्तर और नई सड़क का उद्घाटन भी करेंगे। पूर्व विधायक सी मोईकुट्टी की याद में रखी गई सभा में होंगे शामिल। बिहार का कश्मीर कहे जाने वाला वाल्मीकि नगर में सीएम नीतीश ने नौका विहार का किया उद्घाटन, बिहार में पर्यटन स्थल को मिलेगा बढ़ावा। उद्घाटन के दौरान सीएम नीतीश ने नौका विहार का लुत्फ उठाया। इस दौरान सीएम ने पर्यटकों की संख्या बढ़ाने और उचित सुविधाएं बहाल करने के निर्देश दिए। 1.6 किलोमीटर लंबे नहर से कचरा निकालकर की गई नौका विहार की शुरुआत, कहा नौका विहार लोगों को देगा अद्भुत आनंद। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी के सामने पेश हुए शिवसेना एमएलए रविंद्र वायकर, 8 घंटे चली पूछताछ। बिहार में बीजेपी नेता गजेंद्र झा को बीजेपी ने सस्पेंड किया। गजेंद्र झा ने जीतन राम मांझी की जीप काटने पर 11 लाख की घोषणा की थी। गजेंद्र झा से बीजेपी ने 15 दिन में जवाब मांगा। बिहार बीजेपी ने कहा अमर्यादित भाषा बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिल्ली से कश्मीर तक ठंड से कांपा उत्तर भारत, दुनिया के दूसरे सबसे ठंडे इलाके द्रास में -11 डिग्री पारा, वहीं लद्दाख में पारा -12 हुआ। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में सर्दी का सितम जारी, उत्तर भारत में सामान्य से कई डिग्री नीचे पहुंचा पारा। राजधानी दिल्ली में बर्फीली हवाओं का कहर जारी, मौसम विभाग के मुताबिक आज से 25 दिसंबर तक और ठंड बढ़ने के आसार, अलाव जलाकर बैठने को मजबूर हुए लोग। पंजाब में शीतलहर की वजह से स्कूल बंद, मौसम विभाग ने बिहार और ओडिशा में शीतलहर का अलर्ट जारी किया। यूपी के कानपुर में सर्दी का सितम जारी, शीतलहर के चलते 2 दिन बंद होंगे स्कूल, डीएम ने जारी किए आदेश, पारा गिरकर 8 डिग्री पहुंचा। आज सुबह घने कोहरे की चपेट में यूपी का मुरादाबाद, शीतलहर की वजह से न्यूनतम तापमान 7 डिग्री पहुंचा। दिल्ली में दमघोंटू हवा हुई और खतरनाक, दिल्ली की हवा बहुत खराब की श्रेणी में बरकरार, प्रदूषण के साथ कोहरे ने बढ़ाई मुसीबत। कोहरे और भारी प्रदूषण के कॉकटेल से बनी जानलेवा स्मॉग, विजिबिलिटी लगातार हो रही है कम, लोगों को गाड़ी चलाने में हो रही है दिक्कत। कल से ही दिल्ली में निर्माण कार्यों पर रोक हटाई गई है, साथ ही ट्रकों के प्रवेश की भी इजाजत दी गई थी। माता वैष्णो देवी के त्रिकुटा पर्वतों के पास जंगल में लगी भीषण आग, दूर पहाड़ी पर लगी आग, श्रद्धालुओं की यात्रा पर कोई असर नहीं। आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुटे माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी, अभी तक किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं। उदयपुर में दिल दहला देने वाला हादसा, तेज रफ्तार कार ने 2 महिलाओं को मारी टक्कर, हादसे में मां बेटी की मौत, घटना सीसीटीवी में कैद। सड़क किनारे खड़ी दोनों महिलाओं को तेज रफ्तार से आई कार ने टक्कर मारी, जिससे दोनों की मौत हो गई, आरोपी शिक्षक हुआ घायल। पटना के लखीसराय में रेलवे ट्रैक पर हादसा, विक्रमशिला एक्सप्रेस और बोलेरो में हुई टक्कर, रेलवे पटरी पार करने के दौरान हुआ हादसा।
मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर फंसी एक बोलेरो से ट्रेन की हुई टक्कर में बोलेरो के उड़े पर खच्चे। गनीमत रही कि ट्रेन डिरेल नहीं हुई, बोलेरो सवार भी बचे। चंदौली जिला मुख्यालय पर पावर हाउस में लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। दर्जनों ट्रांसफार्मर धू-धू कर जल गए। शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग में लाखों का हुआ नुकसान। आधे जनपद की बिजली हुई गुल। बिजली नहीं मिलने से लोग हुए परेशान। सिवान के नए एसपी का शराबबंदी पर विवादित बयान। शराबबंदी से है बहुत नुकसान। सिवान में शराबबंदी लागू करने की जिम्मेदारी एसपी के ही कंधों पर है, पर एसपी शैलेश सिन्हा ने कहा कि शराबबंदी किसी के लिए भी लाभदायक नहीं है। असम में पशु पक्षियों को ठंड से बचाने के लिए खास इंतजाम। काजीरंगा नेशनल पार्क में ब्रूडर मशीन लगाई गई। ब्रूडर मशीन की मदद से पशु पक्षियों को सही तापमान और नमी मिलेगी। ठंड की वजह से पशु पक्षियों को बीमार पड़ने से बचाया जा सकेगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आयोजित किया गया यूथ क्रिकेट मैच। सेना ने खिलाड़ियों को बांटे किट। यूथ क्रिकेट मैच को लेकर युवा खिलाड़ियों में दिखा उत्साह। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने पकड़ी 90 पेटी अवैध शराब। पुलिस ने हरियाणा से बिहार जा रही वॉल्वो बस से अवैध शराब की खेप बरामद की। पुलिस ने बस चालक को किया गिरफ्तार। ड्राइवर का साथी मौके से हुआ फरार। करीब 5.5 लाख रुपए की बताई जा रही है शराब की कीमत। दिल्ली के वेलकम इलाके में बदमाशों की दबंगई। युवक को बंधक बनाकर धारदार हथियार से गर्दन पर किया वार। कैश लूटकर हुए फरार। इंटरव्यू के लिए उन्नाव से दिल्ली आए शख्स को बाइक राइडर ने सुनसान जगह पर लूटा। हथियार दिखाकर पीड़ित से सारा सामान लूटा। बाइक कैब पर बिठाकर लूटपाट करता था। डीयू का ये छात्र। आरोपी ने रैपिडो पर कराया हुआ था रजिस्ट्रेशन। दिल्ली के रंजीत नगर इलाके में मासूम बच्ची के साथ हैवानियत का मामला। सामुदायिक भवन के सुनसान कमरे में वारदात को दिया गया अंजाम। कमरे में खून से लथपथ मिली बच्ची को परिजनों ने अस्पताल में कराया भर्ती। बच्ची की हालत गंभीर। कर्नाटक सरकार का ट्रांसजेंडर्स को लेकर बड़ा फैसला। अब पुलिस विभाग में सभी पदों पर ट्रांसजेंडर समुदाय को मिलेगा 1% आरक्षण। कर्नाटक पुलिस ने पहली बार स्पेशल रिजर्व सब इंस्पेक्टर पद के लिए ट्रांसजेंडर से आवेदन आमंत्रित किया। सरकार ने यह फैसला ट्रांसजेंडर समुदाय को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए लिया। आवेदन के नोटिफिकेशन के मुताबिक 70 पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता स्नातक रखी गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 जनवरी। ओडिशा एसटीएफ के ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। भुवनेश्वर में छापेमारी के दौरान 1 करोड़ से ज्यादा की ब्राउन शुगर पकड़ी गई। 2 ड्रग तस्कर भी गिरफ्तार। बेंगलुरु के पास महसूस हुए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 3.0 रही तीव्रता। किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। पाकिस्तान ने बाबर क्रूज मिसाइल 1B का किया सफल परीक्षण। परीक्षण सफल होने के बाद पीएम इमरान खान ने दी बधाई। कतर में बच्चों के रंग बिरंगे खिलौने बैन। खिलौनों को गैर इस्लामिक बताकर किया गया बैन। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में किसानों ने बिजली एमएसपी मुद्दे पर किया आंदोलन। कहा मांग माने वरना आंदोलन जारी रहेगा। दुबई के शासक शेख मोहम्मद को पत्नी को तलाक के लिए देने होंगे 55 करोड़ पाउंड। ब्रिटेन कोर्ट ने दिया आदेश।